सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा भीष्म पंचक या पंच भीखु व्रत कैसे करते हैं, जो कि 5 दिन का होता है और जिसे करने से पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है और साथ ही मिलता है आरोग्य, सुख, समृद्धि व ब्रह्मचर्य का संयम। जो लोग कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते या जो देर रात तक जॉब करते हैं या वृद्ध हैं जो पूरे कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए, या यह भी कह सकते हैं कि यह मौसम बदलने का समय है और उसकी वजह से ज्यादातर लोगों को जुखाम, सर्दी की समस्या रहती है और वे कार्तिक मास में स्नान और व्रत का नियम नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो भीष्म पंचक का व्रत बहुत जरूरी है। इसके करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल पा सकते हैं। यहां हम यह भी बात करेंगे कि इस भीष्म पंचक व्रत इस वर्ष कब से कब तक है, इस व्रत की महिमा क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। आइए श्रवण करते हैं। पर उसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कृपया मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आगामी वीडियो की सही जानकारी समय पर मिल सकेगी। भगवत प्रेमियों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। इस बार भीष्म पंचक व्रत 4 नवंबर शुक्रवार 2022 से 8 नवंबर मंगलवार तक किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने के कारण इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को जो नियमों के साथ करता है उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही निसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से धन धान्य की बढ़ोतरी और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवत प्रेमियों, अब बात करते हैं कि भीष्म पंचक व्रत का आरंभ कब से हुआ और क्यों हुआ, इसकी कथा क्या है। तो आपको बता दूं कि यह व्रत आदिकाल से किया जाता है, पर मध्यकाल में यह विलुप्त हो गया था। परंतु भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय से इसको फिर से आरंभ करवाया। वो कैसे? महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी, क्योंकि सामने उनके ही सगे संबंधी कौरवों की सेना थी, जिसमें पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य व कुलगुरु कृपाचार्य शामिल थे। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। वह महाभारत का युद्ध खत्म होने तक जीवित थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो वासुदेव श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए और पांडवों को उपदेश देने का आग्रह किया। इस प्रकार उनके कहने पर पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आपने एकादशी से पूर्णिमा तक जो धर्ममय उपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इन्हीं 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक व्रत के नाम से स्थापित करता हूं। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करेगा वह जीवन में
विविध सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो इस व्रत को करेगा वो मेरा भी प्रिय होगा। भगवत प्रेमियों, अब बात करते हैं भीष्म पंचक या पंच भीखु के पूजन की विधि की। तो मैं बता दूं कि भारतीय परंपराओं में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि भीष्म पंचक एक लौटा ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। इस समय निसंतान दंपत्ति व्रत भी रखते हैं और इस व्रत के फलस्वरूप निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है। यह अटल सत्य है। भीष्म पंचक व्रत का हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान 5 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। हालांकि फल आहार के रूप में आप कंदमूल, फल, दूध ले सकते हैं। यह व्रत 5 दिन तक चलता है। इन 5 दिनों में पंचगव्य का सेवन अति लाभकारी है। जैसे एकादशी के दिन गोमय, द्वादशी के दिन गोचरण, त्रयोदशी के दिन दही, चतुर्दशी के दिन दूध और फिर अंत में पूर्णिमा के दिन पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इन 5 दिनों में हो सके तो स्नान के लिए प्रयोग करने वाले जल में गोचरण यानी गोमूत्र की कुछ बूंदें भी मिला लेनी चाहिए। इसके बाद चौकी पर भगवान कृष्ण का चित्र और संभव हो सके तो भीष्म पितामह की प्रतिमा भी या तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें कि हे माधव, हे केशव, हे राधे श्याम, हे राधे दामोदर जी, मैं आज भीष्म पंचक के व्रत का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाइएगा और मेरे इस भीष्म पंचक व्रत को निर्विघ्न पूरा बनाइएगा और इसमें होने वाले मेरे द्वारा त्रुटियों को आप क्षमा कर दीजिएगा। अब दीवार पर मिट्टी से सर्वतोभद्र की बेदी बनाकर कलश की स्थापना करें। फिर भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह को चंदन लगाएं और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद दीप जलाएं। यह दीप अखंड ज्योति का होना चाहिए और इस दीप की बाती भी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि ये दीप 5 दिन तक जलाना चाहिए। फिर उपासक को भीष्म पितामह के लिए तर्पण करना चाहिए, क्योंकि शेष शैया में लेटे भीष्म पितामह जी को जब प्यास लगी थी तब अर्जुन ने भूमि पर बाण मारकर गंगा जी प्रकट करी थी तथा उन्हीं की धारा से भीष्म पितामह जी की तृप्ति हुई थी और अर्जुन को सुख, समृद्धि, वैभव और यश प्राप्त हुआ था। इसलिए सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददाम्यर्घमा जन्म ब्रह्मचारिणे, अर्थात हे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं ये अर्घ्य रख देता हूं। इस तरह जाप करते हुए भीष्म पितामह का तर्पण करें, उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए अर्घ्य के जल में थोड़ा सा कुमकुम, फूल, केवड़ा और पंचामृत को भी मिलाना लाभकारी होगा। इस दिन कार्तिक मास के महात्म की कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत एकादशी से आरंभ हो रहा है। इसलिए पहले दिन एकादशी की कथा का महात्म, फिर कार्तिक मास के महात्म की कम से कम 2 कथाएं और फिर पंच भीखु की
साहूकार की कथा जरूर से जरूर सुननी चाहिए। वैसे भी पंच भीखू के साहूकार की कथा तो भीष्म पंचक के प्रत्येक दिन 5 दिन सुननी चाहिए। जिन्होंने पूरे कार्तिक मास कथा का श्रवण नहीं किया है, वह इस भीष्म पंचक व्रत में प्रतिदिन 7 अध्यायों के क्रम से श्रवण अवश्य करें, जिससे 5 दिन में ही पूरे कार्तिक मास की कथा श्रवण का फल प्राप्त हो सके। फिर पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण करनी चाहिए। साथ ही अगर आप इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो यह आपके जीवन में मंगलकारी साबित होगा। 5 दिनों तक नियमित स्नान के दौरान पानी में थोड़ा सा गोचरण डाल लें, इससे आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। पितामह भीष्म मां गंगा और शांतनु के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का दृढ़ संकल्प लिया था। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, और यही कारण है कि इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन लाभकारी माना गया है। जिन्हें स्वप्न दोष की बीमारी या जिन्हें अपने ब्रह्मचर्य पर संयम नहीं रहता, वह इस व्रत का संकल्प कर कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक व्रत जरूर से जरूर करें। बहुत बहुत लाभ होगा और संयम की शक्ति बढ़ेगी। फिर 5वें यानी कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर हवन करें। फिर किसी ब्राह्मण दंपत्ति को प्रेम से भोजन करवाएं और वस्त्र, अन्न या जो भी यथासंभव हो सके उन्हें दान दें। फिर ठाकुर जी के सामने उनकी प्रसन्नता के लिए संकीर्तन, भजन, नृत्य, गीत आदि का आयोजन करने के पश्चात अगले दिन प्रतिपदा को खीर और खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित करके उसी से अपने व्रत का पारण करें। भीष्म पंचक व्रत समस्त प्रकार के सुख, भोग और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता पुराणों में बताई गई है और यह सच भी है। भगवत प्रेमियों, यहाँ पर मैंने अपने इस वीडियो में भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी सभी जानकारियों जो कि शास्त्र सम्मत हैं और जो मैंने संतों के मुख से सुनी हैं, वह यहाँ देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल राधे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगामी वीडियो की सारी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा मेरी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई यदि प्रश्न है या सुझाव है या कोई और प्रसंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सब प्रसन्न रहिए, खूब हरि कीर्तन करते रहिए, श्री राधा रानी का नाम गुणगान करते रहिए और श्री हरि श्री माधव के प्यारे रहिए। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।